आर्मी धर्मपुर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ। बहुत सारे युवा हमसे एक ही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, वो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक भाई हमसे बोल रहा था, सर आपका इंस्टाग्राम आईडी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल ही संदेश केंद्र है, बकाया व्यापारी केंद्र हमारा कुछ भी नहीं है। आप भी देखते होंगे इस चैनल के माध्यम से हम समय जानकारी देते हैं, तो जितनी भी युवा है इसे जुड़ जाएं, अन्य विषय की आपको आवश्यकता भी नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की। बहुत सारे युवा मुझसे बोल रहे थे, गुरुजी घबराहट हो रही है, टेंशन है, चिंता में है, अवसाद में है, तनाव में है, हम साक्षात्कार देंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारा, यानी कि बड़े घबरा रहे हैं महाराज। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ध्यान रखना। तो वो साक्षात्कार का जो विषय है वो विवेक का विषय है, धैर्य का विषय है। इसमें घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आप लोगों के लिए। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप आत्मविश्वास से सही से भर जाओगे। अच्छा, भरोगे कैसे? जब आप सही से पढ़ाई करोगे, जब आप सही से ज्ञान लोगे, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो विषय वस्तु है आपकी साक्षात्कार की, उसको सही से ग्रहण कर लोगे, बिल्कुल आत्मविश्वास खुल जाएगा, उभार पे आएगा और आप वहाँ पे अच्छी साक्षात्कार दे सकते हो। मैं सभी युवा से कहना चाहता हूँ, जो साक्षात्कार होता है वो एक दो दिन का काम नहीं होता है, लगातार अभ्यास की चीज है। और वहाँ पर घबराने की क्या बात है भाई? आप क्या लेके जाओगे, क्या खो के आओगे? भाई हम तो महाराज बिल्कुल फक्कड़ आदमी है, आप भी फक्कड़ हो, झूला टांगे घूम रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उसे अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसा आपके पास क्या जो आप खो जाओगे वहां पे जाके? बताइए, किस बात की चिंता? आपसे वो कोई 10 15 20 लाख रुपए तो नहीं ले रहे हैं हमारे इंटरव्यू कराने के, भाई बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। सिर्फ आपका आत्मविश्वास उनको चाहिए, वो आपको दिखाना है वहां पर। तो पहले तो ये जो लोग कि हाँ, आपका कोई धन संपत्ति या कोई आपका वहां पर अपमान नहीं हो रहा है, ना कुछ खो रहा है। तो पहले तो ऐसा मन बना के जाना है कि भाई हम जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल ओत प्रोत होकर जाएंगे, आत्मविश्वास से भर के जाएंगे, और जो वास्तव में आवश्यक चीजें हैं उसको लेके जाएंगे, जिसमें आपका धर्म से संबंधित शास्त्र विषय होंगे, जिसमें आपके मनोवैज्ञानिक प्रश्न होंगे, जिसमें तर्क संगत प्रश्न होंगे, उन पर आपको विजय प्राप्त करनी है। लेकिन उसके लिए आपको अभी से सही से अभ्यास करना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ा टिप्स दे देता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे युवा बोल रहे हैं हम वहाँ घबरा जाएंगे। देखो, एक बंदा बोल रहा था, गुरुजी वहां पर रूपरेखा कैसी होती है, स्वरूप कैसा होता है? तो वो 5 6 लोग बैठे रहते हैं, कभी कभी 4 भी बैठे रहते हैं, वहाँ पे सब अधिकारी लेवल के होते हैं। कोई मनोवैज्ञानिक प्रश्न पूछता है, तो कोई धर्म संबंधी पूछता है, कभी कभी मौलवी भी बैठे रहते हैं, कभी हिंदू पंडित, ऐसा करके वो अपनी टीम तैयार करते हैं वहां पर। और ऐसा नहीं एक ही बंदा कोई वहां पर प्रश्न पूछता है, सभी अधिकारी एक दूसरे पर ट्रांसफर भी करते हैं, भाई आप भी पूछो, आप भी पूछो। बिल्कुल नॉर्मल है भाई, वो खुद कोशिश करते हैं कि भाई आप बिल्कुल फ्रैंक रहो वहां पर, बिल्कुल आप मित्र भाव से वहां पर बैठो, अच्छे से खुलकर बात करो। जैसे आप जाओगे वो आपसे स्वयं बोलेंगे, आइए पंडित जी बैठिए, पंडित कहाँ से आए हो महाराज, और सुनाइए पंडित जी, ठीक हो, पानी तो नहीं पीना है आपको, घबराहट मत करना, आराम से बोलना, ऐसे बोलते हैं। बच्चों की तरह आपसे प्यार करते हैं वहां पर। आप बोल रहे हैं घबराहट हो रही है, घबराहट किस बात की हो रही है भैया? ध्यान रखना, घबराहट उसी बंदे को होती है जिसे स्वयं पर संदेह होता है, जिसकी तैयारी नहीं होती है, जिसे कुछ आता नहीं है, या जो कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं गया, उसको घबराहट होती है। लेकिन जिन बंदों का पहली बार इंटरव्यू है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार से। मैं 100% कहता हूँ, एक वैकेंसी पे 2 लड़के हैं, और जो लड़का ठीक ठाक होगा वो आराम से भर्ती हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे युवा भी हैं, जो पहली बार इस फील्ड में आए हैं, जिनके पास विषय थे लेकिन ज्ञान नहीं था, लेकिन पेपर की वजह से वो क्वालिफाई हुआ, क्योंकि सामान्य ज्ञान थोड़ा सा हार्ड आ गया था, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। अब मैं किसी बंदे का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों में से ये भी कहना चाहता हूँ, जिस बंदे की ठीक ठाक भी तैयारी होगी वो आराम से भर्ती हो जाएगा। 78 वैकेंसी बहुत होती है 150 लड़कों के आसपास, समझ रहे हो महाराज? तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है, वहां पर कैसे बैठना है, कैसे संबोधन करना है वहां पर, और कैसे जवाब देना है। जब आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको उसका जवाब हमको कैसे देना है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसी संबंधित आएगा, उसको जरूर देखना। और सभी बंधु से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाई मुझसे बोल रहा है नोटिफिकेशन कब आएगा, भाई नोटिफिकेशन तो आएगा, ये तो क्लियर बात है। सरकार ने प्रत्येक वर्ष अपना एक नियम तैयार कर दिया है, वो जो भी वैकेंसी देंगे वो जनवरी फरवरी में देंगे। और हमारा तो वैसे भी नोटिफिकेशन उसी समय आता था हमारा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आप तैयारी करिए हमारा।